बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है भूख का बार बार लगना। यानी कि भूख बार बार क्यों लगती है, इसके लगने की वजूहात के ऊपर हम कुछ बात करेंगे और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपको जो बार बार भूख के लगने का मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो भूख का ज़्यादा लगना या भूख का कम लगना ये एक मर्ज़ में शामिल होता है। तो एक सेहतमंद इंसान को एक दिन में 3 दफ़ा ये भूख का अमल होता है, ये एक कुदरती अमल है। अगर इससे हट के अगर बार बार या 3-4 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा भूख का एहसास हो, ये एक बीमारी में इसको शामिल करते हैं। तो ये इसमें ये होता है कि जिन लोगों को ये भूख का ज़्यादा लगने का मसला हो जाता है तो उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उनको घबराहट होना शुरू हो जाती है। जितनी देर वो कोई ग़िज़ा या कोई चीज़ अपने ये इस्तेमाल ना करें या उसको खाएँ ना, तो उनके अंदर ये मसला और ये घबराहट और बेचैनी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। तो भूख ज़्यादा लगने की कुछ चंद वजूहात हैं। जो लोग नाश्ता प्रॉपर अच्छे तरह से नहीं लेते या कुछ लोग नाश्ता बिल्कुल नहीं करते या अपने नाश्ते के अंदर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स से बनी हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके अलावा जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते या अच्छी तरह से अपनी नींद को यानी कि नींद से आश-विशाश नहीं होते या रात को ज़्यादा जागते हैं तो उन लोगों के अंदर भी ये भूख ज़्यादा लगने का मसला हो सकता है, क्योंकि जो नींद अगर पूरी नहीं होगी तो मैदे के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं ये पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा पेट के अंदर कीड़े ज़्यादा रहने की वजह से या पेट के अंदर जो कर्म्स होते हैं उसकी वजह से ये ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी ये हो सकता है कि पेट के कीड़ों की वजह से भी जो भूख है ये इसकी तलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। जो जिगर है उसके अंदर वर्म होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है और तिली की खराबियों की वजह से भी ये जो भूख है इसके बार बार लगने का मसला हो सकता है और जो दिमागी नज़लात हैं ये फम मैदा के ऊपर गिरने की वजह से भी ये भूख के बार बार लगने का ये मसला ये हो सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर जो भूख के बार बार लगने का मसला है ये बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा और आपकी जो भूख है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो इसमें जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ तो वो मेडिसिन है आयोडियम। आयोडियम बहुत ज़्यादा भूख की तलब होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ भूख होती है कि ये अगर कुछ खाया ना जाए तो ये तलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। तो इसका जो मरीज़ है ये बार बार जो खाना है इसको ये खाता है और खाना खाने के बावजूद भी उसका जो जिस्म है ये सूखना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये जो आयोडियम है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है अनाकार्डियम। अनाकार्डियम की ये अलामत होती है कि अगर आपको भूख की शिद्दत हो गई है तो इससे अगर आपने कोई चीज़ नहीं खाई तो आपको बहुत ज़्यादा इससे घबराहट होना शुरू हो जाएगी, जिस्म में बेचैनी होगी। जितनी देर आप कोई चीज़ नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी, आपको फ़ौरन कोई चीज़ खाना पड़ेगी। तो उसके लिए ये अनाकार्डियम मेडिसिन है, ये आपने 30 के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो इससे पहले जो मैंने आपको मेडिसिन बताई थी आयोडियम, वो आपने उसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है साइना। साइना ये 30 के अंदर लेनी है। जिन लोगों के पेट के अंदर कीड़ों का मसला है या उनके अंदर चनूने हैं जैसे बच्चों के अंदर होते हैं, बड़ों के अंदर भी ये चनूने और ये कीड़ों का मसला हो सकता है। जिनके पेट के अंदर ये मसला है उनको भूख ज़्यादा लगती है या उनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती तो उनके लिए साइना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये आपने 30 के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने लहसुन, अदरक और जो यानी कि सब्ज़ मिर्च है इसका आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये अपनी ग़िज़ा के अंदर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आप कोशिश करें कि बाज़ारी चीज़ें ना इसके साथ खाएँ और पानी का आप इसके साथ अच्छा इस्तेमाल करें और सैलड का इस्तेमाल करें और मेडिसिन खाएँ। इंशाल्लाह ताला आपका जो भूख का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।